जैसे हम कम से कम एक कुर्सी छोड़ करके बैठे हैं, ये पालन जरूर करो। यहाँ 3 लोग 4 लोग चलो भाई चलो तीन पीछे इकट्ठे बैठे, इतना ध्यान आपको रखना चाहिए। मैं तो अपने कार्यकर्ता भी आए थे एयरपोर्ट पर मिलने के लिए, वो भावे ढके लेकिन तो, और बाकी अपनी जगह में खड़े रहना, लाइन लंबा भीड़ में जाने की जरूरत नहीं है। 1 नंबर से आ जाओ। सबसे पहले अनीता रानी आ जाओ, आगे जाओ, आगे आओ, आगे आओ। दे दो मुझे, दो नहीं बता दे। क्या उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम से संबंधित शिकायत है। बिल का क्या हुआ इनका? बिल ज्यादा आया हुआ। हाँ, इसके बाद कितना बिल आया है? कितना बिल आ गया? हाँ, हेलो स्कूल की है। मोहित पीछे आ जा। सर ये कनेक्शन नंबर इतना, टोकन नंबर हाँ, तो से दो ना, मैं तो 1 नंबर बुलाया था। सभी ऊपर चेक नहीं है जी। नहीं आया तो बताया करो दूर से ही, 1 नंबर नहीं आया तो करो। मैं 1 नंबर की बात पूछ रहा हूँ उससे। ये आप लोगों का काम है ना, वहां जब भेजो तो टिक करके भेजो, वहीं से बताओ 1 नंबर नहीं आया। हाँ, क्या है बेटे? हाँ, अच्छा, नहीं फ्री में काम कर रहे हो? क्यों, पैसा नहीं मिलता वहां? कौन है बीओ या स्कूल का कोई टीचर? EWO साहब आगे आ जाए। ये कह रहे हैं कि 9 साल से ये काम कर रहे हैं फ्री में, ऐसा तो नहीं हो सकता? पार्ट टाइम कम से कम इनकी ड्यूटी होगी। अरे यही बता दो ना, माइक में बताना जरूरत नहीं है। हाँ, क्या है? संदीप जी कोटला एम्प्लॉय नहीं है तो ये कैसे करेंगे? मैं 9 साल से काम कर रही हूँ। नहीं नहीं, इनकी हेड टीचर से रिपोर्ट मांगो। हाँ, हेड टीचर ने क्या कहा? एम्प्लॉय नहीं होगी, पार्ट टाइम काम किया होगा, कुछ तो किया होगा। मान लिया रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन काम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं सिखाते हैं, जो पैसा देते होंगे, अगर पार्ट टाइम भी देते होंगे, कहीं से देते होंगे, ये डिनाई करने की जरूरत नहीं है। चाहे उसी तरीके से दो जैसे दे रहे हो, तो पंचायत लगा तो पंचायत से पूछो। कम से कम वो अगर 8-9 साल से जो कर रही है उस पर तो लगे रहने दो। अरे भाई, कागजों में नहीं है, वो भी मान लिया कागजों में नहीं है। अगर पंचायत ने भी लगा रखा तो कागजों में नहीं होगा, पार्ट टाइम उसको पंचायत देती होगी, तो पता तो आप भी करो ना, वो तो स्कूल में काम कर रही है। इंसानियत तो है कि नहीं? कोई कितने पैसे मिलते थे? नहीं, पहले थोड़ा बहुत तो मिलता होगा जब काम कर रही थी। फिर जब पैसे ही नहीं मिलते तो फिर काम क्यों करना चाहती हो? हैं? नहीं, पक्की वक्की नहीं होगी, कुछ नहीं समाधान है। अगर आपको पैसा मिलता ही नहीं है वहां, तो फिर काम क्यों कर रही हो इतने सालों से? ऐसा नहीं है भाई, कुछ ना कुछ आपको रोज थोड़ा बहुत तो मिलता होगा, और कुछ नहीं तो वहां खाने में से कुछ आपको देते होंगे, घर के लिए खाना ले जाओ। आगे ना बात करिए, अब जो मिड डे क्या स्कूलों का मिड डे मील होता है, तो मिड डे मील में काम करती थी। हाँ, सफाई में काम करती है। इनका पता करो, समाधान कराओ, जो इसको पहले मिलता हो तो जरूर दो। और कुछ नहीं तो मानवता के आधार पर, चाहे सरपंच से, गांव है कि क्या स्कूल है, शहर है, गांव है ना, गांव के सरपंच को लेके इसके पर तुम्हारा और कोई समाई काम करने वाला आदमी है कोई? कितना पैसा मिल जाता है उसको? 200-250 रुपए उसको ले आता है। हाँ, ठीक है, इसका गांव में कह के जितना काम करती है उसको पैसा दिलाओ। टोकन नंबर अनऑफिशियली दिलाओ जो दे रहे हैं, फिर ऑफिशियली कोई निकलेगी तो उसमें फिर अप्लाई करेगी, पैसे नहीं लगेगा, उसमें पक्का कुछ नहीं होगा। ठीक है, हाँ, जितना मिले उतना लेना शुरू करो। टोकन नंबर 3 अशोक खुराना, रामनगर करनाल से असिस्टेंट लेबर कमिश्नर भी साथ आ जाए। इसके बाद महेंद्र चौहान जी तैयार रहे। कौन था एम्प्लॉयर, कौन है? हाँ, दोनों वाली ट्रस्ट वालों से बात की है? अरे कॉर्डलेस क्या रहते दो ना, लेके आया करो, नीचे खड़े हो, जो अधिकारी आए तो उस समय दे दिया करो उनको, बार बार ना देना पड़ेगा। यही साइड में खड़े रहो, माइक दिया करो। अरे ऑन करो।
मुझसे बात हुई है तारीख से, तो उन्होंने यही बोला कि इनका कुछ लेना देना नहीं बनता है। और फिर अल्टीमेटली हम लोगों ने इसको कंप्लेनेंट को यही सलाह दी कि प्रॉपर अथॉरिटी के पास में कि ऐसा नहीं है, कंप्लेनर जो लिख दिया, कंप्लेनर नहीं चक्कर काटेगा। आप उनके रिकॉर्ड देखो, उसमें कुछ बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, उसने कह दिया नहीं बढ़ता है, पर आप लोगों का क्या जरूरत सर है? वो प्रेजेंट भी नहीं हुआ कभी। कौन मैनेजमेंट वो नहीं है, ऑपोजिट हुआ, उसके खिलाफ जुर्माना लगाओ। तुम्हारा क्या काम है उसमें कि भी अगर वो नहीं आता तुम्हारे बुलाने पर, तो तुम्हारी फिर क्या पावर क्या है तुम्हारी? सर हम लोग को बुलाने का ही है। बुलाने के बाद कोई ना आए तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई है? सर लेबर इंस्पेक्टर और लेबर इंस्पेक्टर के पास वही पावर है कि वो उनको फोन करके या नोटिस भेज करके ऑफिस में बुला। ये लेबर इंस्पेक्टर की कोई पावर ऐसे नहीं है कि कोई बुलाने पर ना आए तो? 188 डिजास्टर में उसके खिलाफ कार्रवाई करवा दो, FIR करा दो उसके खिलाफ। तो लास्ट में हम लोगों ने इनको प्रॉपर 40 का पेमेंट और पेजेस की अथॉरिटी है, उन्हीं के पास लेके ठीक है सर। आप इनको वहां भेज दोगे, वो कहीं और भेज देंगे, वो और कहीं भेज देंगे। जब एक HSBB का है कोई मैडम किसी का काम नहीं करते। कोई है सेक्टर 4 में चिन्हित की हुई जगह है? एडमिनिस्ट्रेटर सर से भी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर सर के पास फाइल पेंडिंग है अप्रूवल की। कब भेजा था? सर इसको तो एडमिनिस्ट्रेटर सर के पास तो लास्ट ईयर भेज दिया था। ये सर डीटीपी ऑफिस भेजता है, डीटीपी ऑफिस से गया था लास्ट ईयर पर। अभी सर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर सर के पास आया। एक रिमाइंडर भेजो उनको, को 15 दिन के अंदर इसका फाइल करके भेजें। नहीं, मैं 15 दिन का टाइम और उसमें मेरा हवाला देना दे दो। जनता दल का आदेश दिया कि 15 दिन का इसका फैसला करके भेजें, और नहीं तो फिर एज पर रूल्स कार्रवाई होगी। आप सीधा ये लिख के भेजो, मेरी ओर से हवाला करो। मतलब कोई चीज साल हो गया भेज दिया, उस ना करनी ना करें, हाँ करनी हाँ करें, पैसा मांगना पैसा मांगे, कोई तरीका तो होगा अलॉटमेंट का। और ये कई बार आ लिया विषय मेरे पास, पता है मुझे, पता है भैया, पता है मुझे। उनको अगर प्लॉट, हाँ या तो प्लॉट चिन्हित नहीं हो, अब तो डिपार्टमेंट के ऊपर आ गया, चिन्हित है उसको देना है, देने की आपकी शर्तें होंगी, वो शर्तें इनको लिख के दे दो, पैसा भरना होगा पैसा भरेंगे, कुछ और करना होगा और करेंगे। लेकिन इसको स्पीडली कराओ आज का हवाला देकर के, और 15 दिन बाद आप यहाँ से एक पत्र से मुझे भिजवाओगे इसी के माध्यम से, ठीक है? इसको लिख लो कि 15 दिन का रिमाइंडर और 15 दिन के बाद इसकी रिपोर्ट करें। टोकन नंबर 5 शिव कांड मालूम है ना, उसकी हो गई FIR, 3 है या 6 FIR हो गई है। अब उनका जल्दी फैसला हो जाएगा, और फैसले के बाद जो दोषी होंगे उनको तो दोष की सजा मिलेगी, जो दोषी नहीं होंगे वो क्लियर हो जाएंगे जब तक। लेकिन उसका और 2 महीने बाद जब तक फैसला नहीं होगा, विजिलेंस रिपोर्ट उसकी बन रही है, वो जब तक नहीं होता तब तक मुझे लगता है आप लोगों को भी रहना पड़ेगा। कितना है स्कॉलरशिप उसमें तुम्हारा? अरे स्कॉलरशिप बताओ ना कितना है? तो 70,000 स्कॉलरशिप थोड़ी होगा। कितनी मिलती है तुम्हें तो पता होगा स्कॉलरशिप कितनी किस्त है? एक भी नहीं होगी, है कितनी? ऐसा थोड़ी, तो इनको सब पता होता है। अगर किसी ने अप्लाई किया है, पहले भी तो मिलती रही है, उसके रेट फिक्स है। अगर फिक्स रेट इसको नहीं पता तो किसको पता होगा? वो मान लो कल को 500 रुपए भेज देंगे, राजी हो जाएगा ये। बीटेक में 70,000 मिलती है, और तुम्हारा कोर्स कौन सा है? एमटेक में कितना मिलता पता नहीं होगी, इसको पकड़ोगे। चंडीगढ़ इसका कुछ ना बाहर निकालने के इसका समस्या बनी हुई है। टोकन नंबर 6 इंदर सिंह, गांव गोंदर से, CMO करनाल से संबंधी शिकायत। CMO करनाल हेल्थ डिपार्टमेंट से। हॉस्पिटल में थे? मेरे पास आ चुके हैं। एक बार मेरे पास मिसिंग में एक अपॉर्चुनिटी बनी थी, अल्टीमेटली वो छोड़ के नहीं गया, फिर किसी ने कंटिन्यू किया। और टेंडर प्रोसेस रिन्यू होने दें, वो भी एक्सटेंशन आती है। तुम इसके ऊपर अपना आधार कार्ड लिखो, आधार नंबर है ना,
आधार नंबर लिख करके फिर दे। हाँ? नहीं आधार नंबर हाँ लिख के दो। शिकायत नंबर नहीं आप बताओ, लेकिन मुझे भी चाहिए आधार कार्ड। एक आधार नंबर इसकी कॉपी दे दो हमारे यहाँ। टोकन नंबर 7 श्रीता देवी एंड अदर्स और भी कुछ सेक्रेटरी है उसको जरा पुष्ट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पंचकुला से संबंधी है सर। इसका आधार नंबर लेके हमको दे। हाँ। क्या है? हमारी जनवरी 2020 में रिजल्ट आ गया था सर, और आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई सर, और चक्कर काटते सर। एलडीसी बिजली के हाँ जी हाँ जी। किसी का नहीं हुआ हो क्या? कुछ का हो गया, कुछ का नहीं हुआ? नहीं सर, पहले सिलेक्शन हो गई थी, तो बाद में रिवाइज रिजल्ट आया जनवरी 2020 में, तो सर उसके रिगार्डिंग ज्वाइनिंग नहीं है सर अभी कोई, ना कोई वोट केस है सर, कुछ नहीं है सर। नहीं तो सबका नहीं ज्वाइनिंग हुई या कुछ की हुई कुछ की नहीं हुई? नहीं सर, अभी किसी की नहीं हुई सर। किसी का नहीं, रिवाइज रिजल्ट के हिसाब से। हाँ जी। शीट वाला मैटर नहीं सर, कुछ नहीं है सर। कोई तो कारण होगा, ऐसा नहीं होता। नहीं सर, मेरे पास कोर्ट की लिस्ट भी है सर, उसमें कोई पेंडिंग नहीं है सर। ठीक है, आपको जानकारी दे देंगे, पता करा दें, पता करा दें। टोकन नंबर 8 भगवान सिंह ये DRD करनाल से संबंधी शिकायत है सर। प्रधानमंत्री आवास योजना अप्लाई कर रखा है? वो 2 वर्ष हो गए, अभी तक कुछ नहीं मिला। उसका कोई पत्र आया कि भी आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? 200 रुपए लेके 12 पर रजिस्टर कोई यहाँ डिपार्टमेंट की ओर से बताया ना कि इनका क्या है? क्योंकि उसमें एक लिस्ट होती है SCCC की 2011 सैक में जिनके नाम थे उनको तो तुरंत मिलेगा, जिसका उसमें नाम नहीं था उसकी वेरिफिकेशन करा के तो वेरिफिकेशन कराओ इनकी। और अगर एलिजिबल हैं, इनके मकान अगर इनका नहीं है और इनकी आय का क्राइटेरिया होता तो हम इनकम क्राइटेरिया में अगर फॉलो करते हैं तो इनका केस बना के भिजवा। टोकन नंबर 9 शिल्पी रजिस्ट्रार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से संबंधी। हाँ जी, ठीक है। टोकन नंबर 9 शिल्पी सर ये शिकायत रजिस्ट्रार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से संबंधी। हाँ क्या है? सर मैं SC में हूँ और मेरे पापा ई-रिक्शा ड्राइवर हैं, तो मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट भी अवेलेबल है। और 2019 जनवरी में मेरे को फीस भरने के लिए कहा गया 57,000 कुछ, तो मैंने वो भरी और मेरे डायरेक्टर सर के पास मैं गई कि ये फीस रिफंड कैसे होगी। तो मेरे डायरेक्टर सर ने बोला कि भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये फीस जल्दी रिफंड हो जाएगी, आप ये स्कॉलरशिप हो जाएगी। और ये स्कॉलरशिप से सर मेरी ये फीस रिफंड नहीं हुई है, 1.5 ईयर हो चुकी है। इस पर अपना आधार नंबर लिख करके और ये दे दो, एक कागज पर आधार नंबर लिख के दो। टोकन नंबर 10 करमचंद कौन कर रहा है? ये पकड़ो, विलेज चूरनी ये कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज। ये जो आर्थिक अनुदान स्कॉलरशिप ये वो ये सारा मुझे आधार नंबर लिख करके एक कॉपी मुझे देता है, क्योंकि आजकल आर्थिक सहायता में हमने एक सिस्टम बना लिया, आधार नंबर के साथ उसकी सारा हम देखते हैं कि कहाँ गड़बड़ कहाँ है, ये एलिजिबल है नहीं है, क्योंकि फर्जीपना जो है बहुत चला है पीछे। क्या आउटसोर्सिंग पर है? कितनी सैलरी साइन कितने पर कराते हैं? मिलती कितनी है? 12,400 और साइन कितने भी कराते हैं, तो फिर तुम्हें कैसे पता कि हाँ पूरी नहीं मिलती? नहीं तो तुम ऐसे कैसे कहते हो कि साइन 12,400 पर कराते हैं, हाँ अकाउंट में आते होंगे, जितने साइन कराते होंगे उतने अकाउंट में आते हैं ना, कितने कट के आते हैं? किस चीज में करते हैं बताओ, क्या करते हैं? DF करता है। कोविड वार्ड में ड्यूटी थी, हाँ तो अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहे थे, तो फिर पिछला में इनकी क्वारी करवाई, तो इनकी जो रिप्रेजेंटेटिव थी वो सही पाई गई थी कि FSA तो ठेकेदार ने कार्रवाई करते हुए प्रशासनिक कार्रवाई। क्यों अच्छा से मेरे पास रिकॉर्डिंग है, क्या रिकॉर्डिंग है? सिर्फ मैंने सैनिटाइजर और मास्क मांगे थे अपनी सेफ्टी के लिए। अच्छा, इन्होंने सर प्रशासन ने भी और ठेकेदारों ने भी मेरे को फटकार लगाई कि ऐसे ऐसे करके अपने घर कागजात, यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ये सर डायरेक्टर साहब इनको छोड़ो, अब तुम्हारी इंक्वायरी DC महोदय ने कर ली है,
नहीं सर, रिक्वेस्ट है मेरी इंक्वायरी से एप्लीकेशन नहीं हाँ, एक बार जाके इनको मिल लेना कि क्या इंक्वायरी में आया हुआ है, इंक्वायरी बताएंगे और नहीं बता, अगर तुम्हें होगा कुछ जाननी होगा। अरे भैया डिप्टी कमिश्नर से ऊपर मेरे पास अधिकारी नहीं है कोई भी। डिप्टी कमिश्नर ने अगर इंक्वायरी की है और एक एम्प्लॉई इतना जाके अड़के और कहेगा कि हाँ मैं तो आता नहीं हूँ, और वो अपने घर बैठा रहेगा और फिर कहेगा कि मुझे पूरी तनख्वाह पूरी चाहिए। नहीं सर, मेरी 3 साल से जॉब कर रहा था। नहीं सर, ऐसे कौन मना भाई डीसी को मिल लेना, जो ये कहेंगे वो फाइनल है, ठीक है। चलो टोकन नंबर 11 शिखा पीजीटी टीचर, सेक्रेटरी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पंचकूला से संबंधी शिकायत है सर। जनरल कैटेगरी से जी। सर हमारा रिजल्ट आया था अक्टूबर 2018 में, उस समय मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। कौन सी पोस्ट है? सर फिजिक्स PGT पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर फिजिक्स। अच्छा। सर उसमें 3 वैकेंट्स रह गई थी, एक्स सर्विसमैन और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्लास की, जो जिसको गवर्नमेंट ने कन्वर्ट कर दिया जनरल में। हाँ जी, पर अब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ सर। मैं आपसे पहले भी मिल चुकी हूँ नहीं, डेस्कटॉप क्या पे। कन्वर्ट नहीं हुआ? सर ये सीट्स नहीं कन्वर्ट हुई जनरल में सर। जनरल में हो गई है। सर पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ना वो सर। क्या है, सब उसके अंदर जो जनरल के कैंडिडेट हैं अब वही आएंगे। ईपीजी का कोई, क्योंकि उस समय तक पहले जो मिल गया, जैसे ही कानून बदला, सेंटर का भी कानून आ गया, उसमें 10% की रिजर्वेशन अलग हो गई। उस रिजर्वेशन जो पहले वाली बीसीसी की थी वो उससे पहले ही कन्वर्ट हो गई थी, क्योंकि यहाँ अभी वो जो हमने बिल बनाया था वो कोर्ट ने स्टे कर दिया था। स्टे करने के बाद वो जो सीटें थी 500 के लगभग थी, वो ईपीजी की जनरल में चली गई थी और जनरल में भरी जाएंगी वो। सर अभी तक कोई रिजल्ट तो नहीं आया सर, इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ एचएसएससी के द्वारा। वो नहीं आया तो पता करेंगे, लेकिन ईपीजी की नहीं है वो। तो ईपीजी की मान रहे हो क्या? सर एक्स सर्विसमैन और एक्स इकोनॉमिकल बैकवर्ड की नहीं है वो, बता रहा हूँ। अब तो एक्स सर्विसमैन की तुम्हारी होंगी तो उसमें अकाउंट में मिलेंगी या मिल गई होंगी, सर अभी तक नहीं हुआ कुछ भी इम्प्लीमेंट। पता कर लेंगे। टोकन नंबर 12 गोपाल क्रिएशन मर्ज हो गई वो। प्रीतम नगर करनाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से संबंधी ये शिकायत है सर। हाँ जी। 2017 में आपने घोषणा की थी हाँ। भारत की 4 बार बनी, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। कौन सी जगह है? प्रीतम नगर प्रीतम नगर में मैं अपनी ओर से एक रोड जा रहा हूँ। एमसी कमिश्नर। अच्छा चीफ इंजीनियर बैठे हैं। सर इस डिमार्केशन एक तरफ से तो 4 बारी बन गई है हाँ। और एक बार डिमार्केशन हुई तो सही नहीं हुई, तो इसमें दोबारा डिमार्केशन जल्दी करवा के इनका काम कितने दिन में हो जाएगी? 15 दिन में करवा डेट सर। डेट बोलो। 15 दिन तो हर दिन से शुरू हो जाते हैं। डेट फिक्स हो 10 जुलाई से था। 10 जुलाई यस लिख लो इसके ऊपर। 10 जुलाई तक डिमार्केशन, और उसके बाद वहाँ काम क्या क्या होना है? सर 4 द्वारी बननी है और डेवलपमेंट में कितना फंड लगेगा? 49 लाख का। क्या क्या लग जाए, बढ़ जाएगा वहाँ? पाथवे और जिम है कि नहीं? जिम है कि नहीं? जिम है तो ठीक है, मैं तो इस बार की पूछ रहा हूँ। हाँ, तो 15 तक बता रहे हैं ये डिमार्केशन हो जाएगी और उसके बाद 49 लाख का काम शुरू हो 10 जाएगा। जुलाई हो सकता है ये बरसात में थोड़ा और लेट हो जाए काम, 10 जुलाई बरसात हो जाए ना हो, डिमार्केशन पूरी करो और फिर जैसे बरसात रुकती है उसके बाद उसका काम कराओ। श्यामनगर जाटूगेट का रोड पड़ा, उसके साइड से गंद निकाल के बाहर लगा दिए। बारिश आती है जब भी आते चिकड़ हो जाती है। इसका क्या है? वो आपने भी बोला था कि यही बताएंगे कमीशन। ये कॉर्पोरेशन का काम है, जाके मिल लेना, करा लो। टोकन नंबर 13 ऋषिपाल सर, ये शिकायत उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम करनाल से संबंधी है। मैं पूर्व सैनिक ऋषिपाल राउंड जी बिजली विभाग का श्रीमान 1 साल पहले पूरा पैसा दिया मेरे पे कि लाइट हो गया, उसमें एस्टिमेट हो गया, ट्रांसफार्मर केबल वगैरह सारी व्यवस्था कर दी गई थी और एक मोटर का इश्यू बना के और मेरा कनेक्शन रोका हुआ है। कितने हार्स पावर की मोटर है? मेरी 30 bhp की है श्रीमान। 30 की। जी श्रीमान। अभी हमने बिजली बोर्ड कितना हमने पास किया, कितना हार्स पावर का? अभी 20 HP तक की तो मोटरें आ गई थी सर। 30 की आई है। हाँ 20 से 30 HP की जो मोटरें थी, जो 20 HP से ऊपर थी, वो मोटरें अभी नहीं आ पाई हैं। देखिए हमने मोटरों के लिए ऑर्डर दिया था, बीच में फिर एक 5 स्टार 3 स्टार का झगड़ा पड़ गया। उस समय जो आई है वो 20 हार्स पावर की आई है, 4800 समथिंग। हाँ 4828 मोटरें आई, उसमें से कितनी लग गई है? लगी 4000 मोटरें लगी हैं। उसमें अभी तो 20 हार्स पावर की लगी है और जो 10 हार्स पावर या 7.5 तक की है मोनोब्लॉक वो हमने फ्री कर दिया। हाँ मोनोब्लॉक के लागू हो चुके हैं। कितने तक हो? वो 10 HP तक। 10
10 HP तक तो उन्होंने अलाउ कर दिया। 10 से 20 की इन्होंने 5000 जो आई है वो लगा रहे हैं। 20 से ऊपर की भी मोटरें आई नहीं है। अब नए स्पेसिफिकेशन आएंगे 5 स्टार के, उसके बाद जैसे आएंगे तब लगे। तो इसकी मुझे जानकारी डिटेल से इसलिए बता। भाई पैसा ज्यादा आप ऐसा करो, डिपार्टमेंट को लिख के भेज दो कि मेरा पैसा लगा, आप मेरा पैसा वापस तो करो। फिर जब डिपार्टमेंट पास नई कोई चीज आई है, अभी पता थोड़े थी समस्या आएंगी, और सेंटर ने एक और कर दिया कि 5 स्टार जो है उसके नए स्पेसिफिकेशन आएंगे, और जब नए आएंगे वही आपने लगाने हैं। क्योंकि पुराने समय में जितने कंज्यूमर्स ने जो कुछ किया 4 स्टार में सब देसी मोटर लगा ली, और देसी मोटरों के ऊपर जो 1 रुपया बिजली का खर्च आना था वो 1.5 पौने 2 रुपया आता था। अब उसको रोकना है कि नहीं रोकना है? हमने पिछले 5 साल में 13% 14% लाइन लॉस कम किए हैं, सिर्फ ये चीजें ठीक करके। वो चीज ठीक होगी तो होगी, नहीं तो जब जैसा पहले चलता चलेगा। नहीं अस्थायी नहीं, मोटर जब तक नहीं आएगी तब तक तो कुछ नहीं मिलेगा। मोटर आएगी तब मिलेगा। अब 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, अब ये सीजन तो मान लिया भाई। अरे वोट का विषय थोड़ी हो रहा है यहाँ विषय हो रहा है जो चीज हो नहीं सकती, अब इसका क्या करूंगा मैं? नहीं पुरानी नहीं साहब, ये तो एक को दी तो हरियाणा में खुल जाएगा सारा लाइन। जो सिस्टम बनाया जाता है सबके लिए बनाया जाता है। आप किसी और से पड़ोसी से कोई पानी, और पहले भी तो आगे चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसे चलाओ। बरसात के पानी से होगा, नहर के पानी से होगा, कोई रजवाए के पानी से होगा, कोई किसी जगह से होगा, जो चल रहा है वो चलाओ। अरे हो गई बात, अभी 2-3 महीने नहीं मिलेगा क्या करूँगा उसको? कराएंगे, जल्दी कराएं लाइन में। मैंने एक बात डिटेल में बता दी है, हमारे खा गई उसको डिटेल में बताइए कि अभी नहीं संभव 2-3 महीने। टोकन नंबर 14 गुरमीत सिंह शेखपुरा जागीर से, पुलिस विभाग से संबंधी शिकायत है सर। क्या अभी उसमें से 38 दिन हो पाया सर, एक अपराधी को गिरफ्तार मिल पाई। क्या घट रहा है? 3 पकड़े गए। आप कैसे कह रहे हो कि 1 भी नहीं बना? मेरा 1 भी नहीं पकड़ा गया। 1 गिरफ्तार हुए, 3 हुए, 1 नहीं गिरफ्तार है। अच्छा, कौन नहीं गिरफ्तार हुआ? उसका क्या है? ये सक्षम की कह रहे हैं, सक्षम की जांच चल रही है, झगड़े के टाइम तक सर्वे लगेगा। चार नाम लिखवाए और एक जो एग्यूज था उसके भी काफी टोटली तथ्य 3 लगी हुई। उसमें जो पहले इन्वेस्टिगेशन थाने में दी थी, 2 लड़के इनिशियली अरेस्ट हो गए, और ये 2 लड़के होगा उसमें कोई रोल नहीं पाया गया, जरूरी नाम लिखवाया। तो उसका एक्यूज का फादर था और एक सक्षम था। उसके बाद ये पेश हुए, यदि हमारे थाने से तफ्तीश सीआईए में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि हमारे को तफ्तीश नहीं है। फिर दोबारा अभी सीआईए 2 को इसकी इन्वेस्टिगेशन थी, इन्होंने मौके पर सारा वेरीफाई किया। इन्होंने एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई कि सक्षम का रोल है, क्योंकि ये उन 3 लड़कों के साथ थे। तो ये 6:35 की वो सीसीटीवी फुटेज है सर, ये फोटो निकलवा रखी है। और झगड़ा हुआ है सर ये 7:15 से 7:30 7:15 से 7:30 के बीच में 7:31 की फुटेज भी है उसी कैमरे की सर। ये सक्षम लड़का गाँव में ही है सर, मौके पे नहीं। ये क्लियर है सर कि जबकि एक का नाम लिखवाया नहीं, तीसरे का एफआईआर में नाम नहीं है, वो उनकी इंटेरोगेशन में नाम आया, डिस्क्लोजर में वो प्रदीप अरेस्ट हो गए। तो 3 ही लड़के थे, मोटरसाइकिल चला रहा था, 2 लड़के साथ थे। चलो ऐसा है ना, आपके मन में कोई बात होगी कि इसको भी करो, लेकिन ये पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन का है। इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ सबूत मिलेगा उस हिसाब से इनको कार्रवाई करनी है। कंप्लेनेंट की कंप्लेंट में जितनी सच्चाई है वो तो कार्रवाई हो जाएगी, जो सच्चाई उसमें नहीं मिलेगी उसको तो कार्रवाई नहीं कर सकते। क्या करेंगे? मैं क्या करूँ? हमें किसी पर भरोसा करना पड़ेगा। तो भरोसा कर रहे हैं तो ये इन्वेस्टिगेशन ठीक कराएंगे। और जब आपने कहा सीआईए को दे दो, सीआईए को दे दी। नहीं वो ही कह रहे हैं, सीआईए का अगर साबित हो रहा है तो पकड़ेंगे ही। अब ये तो बता रहे हैं कि वो उसमें नहीं है शामिल। मंगल से ऑडिटोरियम भाई वो बहस का कोई फायदा नहीं है। ये पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका होता है, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आपको नहीं भरोसा तो कहीं और दे देते हैं, बोलो। मैं खुद तो नहीं करूंगा इन्वेस्टिगेशन, और विश्वास है तो इनको करने दो। अच्छा, मैं कहता हूँ ये कोई विषय नहीं है कि आपका तो विश्वास भी है और फिर उन्होंने भरोसा नहीं कर रहे। कुछ निकाल से नहीं है, 2 बातें नहीं हो सकती ना।
कॉल डिटेल लिख लो। नहीं कॉल डिटेल ले रखिए। हाँ कॉल डिटेल देख लेंगे, उसमें कोई कनेक्शन बढ़ेगा तो करेंगे। आप एक बार साथ बैठ जाओ कॉल डिटेल में। हाँ चेक करा। ठीक। टोकन नंबर 15 भारती, ये पुलिस विभाग से संबंधित शिकायत है। काउंसलिंग कराई भाई? क्या है सर, जो भी डोमेस्टिक डिस्प्यूट की कंप्लेंट आती है सबसे पहले हम उसकी काउंसलिंग कराते हैं काउंसलिंग। और ये क्योंकि अब जो उनकी बहू है उनके खिलाफ कंप्लेंट देती है, हमने कोई केस दर्ज नहीं किया, केवल काउंसलिंग कराते हैं ताकि आपका डोमेस्टिक डिस्प्यूट सेटल हो जाए। लेकिन सास कंप्लेंट दे सकती है सर, वो अलग जो एक्ट है। भाई देखो आपस में बैठ के समझौता कर लो, परिवार का मामला है, सास बहू का मामला है। हाँ इसमें पुलिस, हाँ फिर क्या हुआ? वो फिर भाग गई तो उसने कंप्लेंट की भागने के बाद? तो फिर अब हम क्या करें उसके खिलाफ हैं? नहीं तो कहाँ रहते, कहाँ हैं? कौन कराएगा? जिला जी कोई बताओ ना, इनके नजदीक कोई आदमी ऐसे। चलिए ऐसा करो, हमारे जिलाध्यक्ष है जगमोहन जी, इनसे जरा बात कर लेना। फिर और कोई आदमी एक आधा ऐसा जिम्मेवार आदमी जो दोनों को आपको बैठा सके। कोई नहीं करना, क्या करना है? तो फिर करना क्या है? छोड़ना है? छोड़ने के लिए वो छोड़ने के लिए तैयार है? चलिए एक बार बात करो, बुला लो उसको फोन करके ना, बुला लेते। टोकन नंबर 16 सुरेंद्र सिंह सर, ये ट्रैक्टर कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज करनाल से संबंधी शिकायत है। हाँ क्या है? नहीं आपके आउटसोर्सिंग पर है। देखिए आउटसोर्सिंग का अधिकार कोई नहीं होता, काम जब तक ठीक करता रहेगा करेगा, उसके बाद हटाने के बाद कारण कोई नहीं होता। ये पक्की नौकरी में कोई नहीं हटा सकता, लेकिन आउटसोर्सिंग में पूरा अधिकार होता है। कोरोना महामारी उसका बटा है, कारण क्या है? कोविड सैंपलिंग में ड्यूटी थी, अपनी ड्यूटी से एब्सेंट पाए गए, लंबी लाइन लगी। ये कहा है कि आप ऐसे 12 अगस्त के लिए नहीं दिया। दिया है और मेरी सर 2 जगह ड्यूटी लगा रखी, उसका मेरे पास प्रूफ है, जो इनके द्वारा दूसरा बनाया गया और मेरे पास है। नहीं सर, मैं दोनों जगह ड्यूटी कर रहा था सर, जब मेरी प्रतियोगी में सैंपलिंग में करता था। जहाँ ये कहे वहाँ ड्यूटी करो सर, जहाँ कह रहे थे वहीं पे कर रहा था। हाँ तो इतना ज्यादा देखिए, नौकरी भी करनी और ऐट के करनी ठीक नहीं। हाँ इनको बुला के और चले लिखवा लो। हाँ जहाँ ड्यूटी दोगे वहीं करेंगे, ठीक है? चलो। टोकन नंबर 17 सुनीता खजुरिया वजीर चंद कॉलोनी करनाल सर, ये तहसीलदार करनाल से संबंधित शिकायत है। ठीक है तो हम जल्दी करके निकल सकते हैं क्या टाइम है? आप तो जल्दी निकल जाएंगे 2-2:30 बजे निकल सकते हैं। 3 बजे उसका ट्राई करना। इंतकाल दर्ज क्यों नहीं हुआ ये तो आप बताएंगे, कौन बताएगा? हाँ सर ऐसा था, इन्होंने 2 रजिस्ट्री कराई है, एक तो 15/12/2011 को, एक 1/3/2012 को। जो 11 की रजिस्ट्री इन्होंने 233 गज की कराई है सर। उस टाइम सर मैनुअल इंतकाल होते थे, यहाँ भी के 20 में मेरे पास है, तो 5-20 में हो गया सर, वो 17 मतलब की बढ़ गई। तो इन्होंने सीएम विंडो भी लगाई, हमारे इमीडिएट पर्सन संजय बदांती के सामने हमने उनको रिकॉर्ड दिखाया, तो इनका रकबा नहीं बचता सर, रकबा ही 50 गज, रकबा 50 गज बचता। इन्होंने रजिस्ट्री कराई और 50 में बेचता है, ऐसे कैसे? सर रजिस्ट्री कराई 11 में, तो उस
टाइम से अच्छा करीब 233 गज की रजिस्ट्री है। एक खाते से ज्यादा रजिस्ट्री हो जाए तो वो नहीं मतलब ततीमा रजिस्ट्री करा के आप इनका करा सकते हैं। ततीमा दूसरे खाते में से ततीमा रजिस्ट्री हो गए इनका एक काम वो पुराने मालिक का है वही कर वो थोड़ा प्लान लेना पड़ेगा करा दें। हाँ जी हो सकता है। इसमें एक में तो इनका मसला हो सकता है हमारी जमाबंदी क्यों है पहले तो ये कि सदम के नाम भेजी मारे तो तरह तरह मतलब बढ़ जाएगा एक मत हो जाएगा मालिक पुराने रहेंगे तो जब एक ही खाते में ज्यादा कॉलोनियां जो है वो यही प्रॉब्लम रहती है। एक ही पार्टनर एक ही खाते में ज्यादा रजिस्ट्रियां कराए तो बाद में उसका खत्म हो जाता था बाकी उसके जो पार्टनर था उसका रहता ही रहता सबसे ज्यादा ये कई शहरों में है। तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो जो बेच के ज्यादा, इनको बुलाओ और नहीं बुलाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो और जो इनका बनता है इनको दो उनका बनता उनको दो जो गलत करा के गया उसके खिलाफ जो कार्रवाई एक तो हो जाएगा सर हम जमाबंदी मारेंगे 2 घंटे नहीं एक जो इनकी 2 है तो फिर हाँ, तो दूसरे में सर होगा जी क्या और रजिस्ट्रियां आपकी मैं नहीं अब आप चक्कर नहीं काटो अभी किसी में लगा दो दूसरे में सर एक ही ठीक है विदिन म्यूनिसिपल लिमिट वैसे भी इसको अमेंडमेंट करना पड़ेगा कि हम जमाबंदियों को छोड़े म्यूनिसिपल रिकॉर्ड के हिसाब से रजिस्ट्री होनी चाहिए। ये कई शहरों में पूरे हरियाणा में मैं डिटेल दे दूँ मेरे पास कई क्या बनाया अभी तो हमने सर्वे जनरल को बुला करके और सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड सबका चाहे म्यूनिसिपैलिटी के अंदर है चाहे बाहर है उसकी मार्किंग करा करके और सबकी प्रॉपर करा रहे हैं। ज्यादा किसी ने ले ली होगी या तो उसके किस पैसा देगा पूरा आज की रेट में और या उसको पूरा रुआ के खाली कर दे और पूरा पैसा देते जिसका कम हुआ होगा उसको पैसा दे के कहीं और प्लाट खरीद लेगा। यहाँ हमारे बात काम हो रहे हैं बात काम हो रहे हैं बांधगांव नहीं शहर की करनी है शहर की करनी शहर की बनाएंगे तो शहर का जहाँ जहाँ बने हुए जिसके उनका सारा उनसे अगर ज्यादा लिया हुआ है तो आज के रेट से जो रेट है जिस रेट में नया कहीं मिल जाए उतना पैसा ले लो और नहीं पैसा देते तो उसको तोड़ दो तोड़ के जितना उसका बढ़ता है उसका दे दो। क्या ऐसे ही होगा कर रहे हैं खत्म हो जाएगा। हाँ ऑब्जेक्शन तो ये जैसे ये 2 प्लॉट ऑब्जेक्शन में आएंगे ये हाँ और किसी ने अगर उसको ज्यादा इधर उधर कर रखा होगा तो उसका क्या करेंगे वो 2 चीजें करें। कई बार क्या उसकी गलती के बिना भी होता है आज के रेट में जिस रेट में प्लॉट और कोई मिल सके उतना ही उसका पैसा ले लो अगर वो देना चाहता है उसके नाम पक्का कर दो और उस पैसे से दूसरे नाम जिसका कम है उसका प्लॉट लेकर के उसको दे दो उसी साइज का जो उसके रेट के हिसाब से और उनकी उस जगह नहीं मिलेगा तो कहीं और मिल जाएगा। ठीक है ना तुम्हारा मामला लाइन पर हल हो जाएगा। इसमें बाबूजी जो थोड़ा प्रभावशाली होता है उसका रिकॉर्ड पूरा हो जाता है। अरे नहीं अब तो किसी के हाथ में नहीं है हमने इलेक्ट्रॉनिक कर दिया हमने फ्लाइंग करा के इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। अब या ना तो डीसी के हाथ में ना प्रभावशाली के हाथ में ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में कोई नहीं बता सकता। कम जिसका हो जाएगा उसको जरूर पता लगेगा ये मेरा कम हो गया ज्यादा जिसका उसका पता लग जाए इसका ज्यादा है इतना ही है। ज्यादा वाले ने हमारा बढ़ा लिया है पूरा उसे पूरा पैसा लो बल्कि जो आज का रेट उससे ज्यादा लो अगर रखना चाहता है तो टूटेगा तो उसकी बिल्डिंग भी जाएगी उसका नियम साथ ही साथ अगर दर्ज होते रहते तो पता ही लग जाता है बच्चा नहीं अगली रजिस्ट्री नहीं होने साथ ही साथ इंतकाल दर्ज ना होना सबसे बड़ी ये दिक्कत रही है। तो प्लॉटों की डिमार्केशन भी तो नहीं हुई ना उस समय डिमार्केशन में जिसने जहाँ चाहा वहाँ अपनी लाइन लगा ले। अब सबकी डिमार्केशन पूरी करा रहे हैं और पूरे केवल यहाँ के नहीं पूरे हरियाणा की करा रहे हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए ये जो जमीनों के झगड़े हैं खास करके डिमार्केशन के या किसी ने यहाँ की बजाय यहाँ बना लिया यहाँ बना लिया आगे लास्ट पड़े के बाद बचा नहीं अब उस सारे की डिमार्केशन करा रहे हैं हम सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया से और वो ड्रोन से हो रही है। हर एक का कहाँ होना चाहिए और कहाँ है अगर गलत बना हुआ है तो इसको मौका देंगे भी जिसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अगर करनी है तो कर दे और नहीं है तो फिर उसको तोड़ के उसको दे देंगे। वरना तो ये झगड़े पड़े ही रहेंगे सालों साल से पड़े रहते हैं और 20-20 साल लटक जाते हैं। आदमी गरीब आदमी होता पैसा खर्च करके बैठा रहता है जल्दी करा रहे हैं इसका इनका तो कटाना शुरू करो ठीक है इनका करो और मानो दूसरों ने खाली प्लॉट पड़े हैं फिर तो उनका निकाल के दो बन गए हैं तो उनसे पैसे बैठा के इनका समझौता कराओ। नहीं करेंगे हम है ना कमाल है
इतने हम हैं, चिंता मत करो, आपका राइट है। आपका अधिकार आपको मिलेगा, ठीक है। देखो कोई ये गलतियां उस समय है जब रजिस्ट्रियां होती है, उस समय तो आप लोग देखते नहीं हो, इसीलिए कह रहा हूं ना, जिसको मालूम नहीं होता वही गलत फंसता है। पहले मालूम कर लेना चाहिए ना कि जमीन पर प्लॉट उतना कहाँ है कहाँ नहीं है, उसकी निशानदेही पहले करा के तब रजिस्ट्रियां कराई जाती है। आप लोग तो कोई भी आया उसके अपना रजिस्ट्री करा ली जेल में बैठ करके, बाद में लेने गए तो वहां समस्या आ गई। इसलिए ये गलतियां दोनों तरफ से हैं, ठीक है, हम नहीं करेंगे, चलो करेंगे। टोकन नंबर 18 बताएं कौन डी है, कौन है? इसमें स्टूडेंट्स कम है, पॉलिसी में रिलैक्सेशन देके हो सकता है। सर सारे फॉर्म पूरे कर रहे हैं, 1950 से पहले का स्कूल है ये। उस टाइम आसपास स्कूल नहीं था कोई, वो धीरे धीरे स्कूल बन के वो अपना स्कूल हो गया ये। तो इसको ठीक है, हमने पहले भी आपसे रेस्ट हाउस चलो इसको लिखो, मैं भेजूंगा। ठीक है। टोकन नंबर 20 अरे तो बैंक वालों ने बता रहे हैं दिखाना करके मेरा एड्रेस ठीक ठाक किया, बजाज कंपनी को अब तो बड़े चक्कर लगा देंगे। क्या है मामला, वीडियो है, कौन है? हाँ सर, मैं डीडी है सर ये 2017 का मैटर सर, क्या पताना गाँव का सर इनका यूको बैंक था सर, यूको बैंक ने क्या सर पताना कि ठिकाना गाँव लिख दिया सर। तो सर बैंक की गलती, सर बैंक ने एक्सेप्ट भी किया है हमारे रिटर्न में कि हमारे से गलती हो गई है सर। ये पैसा तो सर ये बैंक ने दे पड़ता है सर, बैंक नहीं देना पैसा सर। बैंक ने देना या कंपनी ने देना? नहीं सर, ये कंपनी की गाइडलाइंस में है, अगर तो बैंक कोई गलती करता है, गाँव की गलती करता है, तो सर पोर्टल पर जो गलती एंट्री होगी तो उसकी वजह में सर जो संबंधित बैंक है उसने ही देना पड़ेगा। तो सर ये बैंक को लिखा कर, बैंक ने एक्सेप्ट भी किया है। आपको कब पता लगा ये बैंक ने गलती की है? सर ये जब इन्होंने डाली हमारे ऊपर कंप्लेंट आज थी, पता था ना? ये सर हमने लिख दिया सर बैंक को। नहीं, यहाँ इस समय बैंक वाले बुलाना चाहिए था ना। सर बैंक वाले आए हुए हैं सर। कौन है बैंक वाले? सर एल टीम साहब बैठे हैं सर। उन्हें ठीक करके दे दिया था, बजाज कंपनी दे रही थी। पाटिया साहब बैंक की 2 डिजिट साहब बदल कर जा रही थी, इतने चक्कर लग रही थी, 16 महीने के सीएमएन तो लगा रखी। आ रहे हैं, बैंक वाले आ रहे हैं। ये बेटे से लेकिन आज मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं था। नहीं, पहले इसकी कंप्लेंट नहीं आई थी। सर ये कंप्लेंट नहीं है मेरे पास। नहीं तो आप कैसे कह रहे हैं बैंक वालों को पता है? बैंक वाले लिख के दिया? आप यूको बैंक में? जी सर, मैं एलडी हूँ। एलडी हो तो यूको बैंक वाले लिख के दिया होगा और उनको पेमेंट कराओ, नहीं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई जो बढ़ती है वो फिर करा देंगे। ठीक है सर, ये मैं ले लूँगा सर। बैंक वालों ने नहीं लेना ना? ठीक। एक रिक्वेस्ट हो रही है, कैंसिल का पैसे होगी दिल्ली रात से पैसा नहीं, दिल्ली जाहिर करना दवाई अपना मिल रही थी, कहीं नहीं रही। क्यों नहीं दवाई है? सीएमओ का है? सीएमओ साहब क्या ये कैंसर की जो दवाई बता रहे हैं, कैंसर के पेशेंट हैं तो दवाई यहाँ नहीं है, क्या है इसका? थोड़ा ऊंचा करो। कैंसर की मेडिसिन जो भी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में हमारे पास स्पेशलिस्ट ना होने के कारण हम ना डायग्नोज करने की स्थिति में होते हैं, ना हमारे पास वेयर हाउस से मेडिसिन भी वहीं आती है जहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जो ओपीडी जाते हैं। कल्पना चावला में वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर कल्पना चावला बता दो है कि नहीं है? कल्पना चावला में सिर्फ 2-3 मेडिसिन है, देख के बता देता हूँ। बाजार से मिलती है? यहाँ तो कहीं नहीं मिलती, ना दिल्ली से मिलेगी, बस दिल्ली दे नहीं रहे सरकारी में। इनको दवाई प्रबंध करा के दो, जहाँ से भी करा के दो, चाहे दिल्ली से करा के दो और चाहे यहाँ स्टोर में हो तो स्टोर से निकलवा के दो, ठीक है? कब तक मिल जाएगी? आज पता करा के कहाँ मिलेगी ये? हाँ। और इनका कोई पैसा नहीं लगना चाहिए। चलिए। टोकन नंबर 23 गुरविंदर कौर, CHD उचाना, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से संबंधित शिकायत है सर। CHG सिटी से हूँ गुरविंदर कौर और 2012 से वहाँ पे रह रही हूँ। जब ये CHG सिटी बसी थी तो उन्होंने हमें कमिटमेंट्स की थी कि हम कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे,
जो जगह जो प्लॉट हैं उनकी सारी मेंटेन करेंगे, पर आज की डेट में वो एक सिंगल काम भी करके नहीं दे रहे हैं। हमारे जो हम लोग सब मिलकर उनको कई बार बोल चुके हैं, कितनी बार धरने प्रदर्शन भी किए हैं। हमारे जो मीटर है उसमें से चार्ज सुबह ही काट लिया जाता है। सर इसके रिगार्डिंग 4 रिमाइंडर भेज चुके हैं उनको, और 2 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई है, हरीश मैनेजर है सर वहाँ पे, कि अगर आपने इसको नहीं किया तो हम आपका जो ऑफिस है उनका वो सील कर देंगे। तो उस दिन सर वो हटावर गए हुए थे, तो उन्होंने 30 दिन का टाइम मांगा है। कब मांगा था टाइम? 20 दिन का टाइम मांगा। कब मांगा था? सर 2 दिन पहले। 2 दिन पहले तो भी 18 दिन और देने पड़ेगा उनको। हाँ, तो उन्होंने नहीं सर, उन्होंने ये कहा है कि हमने रोड रिपेयरिंग का काम स्टार्ट किया है, हम 20 दिन के अंदर कर देंगे, और बाकी दूसरी जो फैसिलिटीज हैं उसके लिए हमने एस्टिमेट पर भेज रखा है, जैसे वो अप्रूव होता है स्टार्ट करते हैं। कोई रोड का काम सर ये शुरू हुआ ऐसा है? नहीं होगा सर, हम 8 साल से देख रहे हैं, तो ये 20 दिन में कैसे करेंगे वो वहाँ पे? हम वहाँ पे रोज एक्सीडेंट होते हैं, कोई भी चीज की केयर नहीं हो रही। सर इसको नगर निगम को सौंपो, हम तो यही चाहते हैं सर। हमारी कब से ये डिमांड है। छोड़ जाओ ना, कोई बात भी तो करने दो ना। गए हो? सर अभी हैं? सर नहीं गए। रेरा में जाओ, पंचकुला इनका ऑफिस है, 2 लोग 4 लोग जो है ना, रेरा में जाओ, इशारा लिख के दो, रेरा वाले इनको सीधा कर देंगे, इनको बुला करके, है ना? क्योंकि ये तो हम अनऑफिशियली करेंगे। कानून के हिसाब से बिल्डर और जो रेजिडेंट्स हैं उनके संबंध हम सारे रेरा के हो गए, चाहे वो सरकार का भी कोई काम होता तब भी रेरा में हम कहते हैं उनको। तो 4-5 लोग की टीम बना करके, अपना ग्रुप बना के, RW बनी हुई है सर। RW भी हमारी उनके साथ ही मिली हुई है, हम तो अलग से 200 लोग हैं। RW के साथ क्यों मिली हुई है? सर वो उनको वहाँ से मिलता है सब कुछ सिस्टम। सर आपको पता ही ये चीजें तो नहीं, ऐसा नहीं है, जो रेजिडेंट वेलफेयर वाले सर भी उनको अब कोई भी अगर नहीं अपना काम मानता नहीं कराएंगे। सर, उनके ऊपर एक और RW बन गई, उसने केस कर दिया। RW का सिस्टम का क्या होता है? इनके रेजिडेंट्स का चुनाव होता है सर, इलेक्शन कब हुआ था? सर 2-3 साल पहले, वो भी मैं भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ उसका। कब हुआ था? सर ये हुआ था 3 साल पहले हुआ। 3 साल पहले। किसने कराना ये? अभी दोबारा से उनका लेकर हैं? कौन है? DRC डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी से है। DRCS पीछे आ रहे हैं, जरा जल्दी दौड़ लगा क्या? वही होगा, वही होगा। हाँ, कौन है DRCS? आप हैं? ये रजिस्ट्रार पर क्यों? रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आता? ये DRCS के अंदर आता है। आप देख RW में 3 साल पहले चुनाव। हाँ, क्या है मामला? एडमिनिस्ट्रेटर लगा रखे हैं सब, एक रिटायर्ड है डिप्टी। कब लगाया था? कब लगाया था? उसको 1 साल के लगभग हो गया सर। एडमिनिस्ट्रेटर को बताओ। हाँ जी पहले तो ये जो समस्या है इनकी हल कराए। ठीक है। कोई विषय ही नहीं है वार्षिक उसका तो RW का, वो हल कराए, और वो हल कराने के साथ साथ RW का इलेक्शन कराए। तुरंत कौन इसमें हस्तक्षेप करेगा? आप करके दोनों काम कराएंगे, ये काम भी होने चाहिए, और 1 महीने 20 दिन में जैसा उसका टाइम टेबल बनाना, शेड्यूल बनाना, उसका इलेक्शन करना। मेंबरशिप वगैरह जो है ना, जितने रेजिडेंट्स हैं, अगर उसमें कोई मेंबर नहीं हो तो सबके मेंबर बनवाए। अगर मेंबरशिप तो झगड़ा भी नहीं सकता कोई, तो जो रेजिडेंट है वही मेंबर है। प्लॉट के हिसाब से 1 मेंबर होगा, उनके मेंबर बनवा। चलिए, टोकन नंबर 28 नवंबर 2015 में सर आपने घोषणा करी थी, तो इसको टेक ओवर करो और इसका लाइसेंस रद्द करो। वो प्रॉपर चैनल से था, कैसे नहीं था। उस कंपनी को जब 30 दिन के DTP ने रिपोर्ट दी थी, 3 नोटिस जा चुके थे 19 तारीख तक, और उसको 9 दिन ऊपर हो गए थे। वो DTP ने आपके सामने बोला कि अब इसका हम लाइसेंस रद्द कर सकते हैं। फिर आपने बोला फिर करो, और फिर क्या करेंगे इसका? तो लाइसेंस रद्द होगा, या तो टेक ओवर करेंगे या नगर निगम करेंगे। फिर आपने कहा इसको करो टेक ओवर। क्या हुआ? इसकी सर्विसेज जो है वो पहले
भाई भाई मैंने कल भी बोला था हो जाएगा, अगर बार बार फोन करने से क्या हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि अर्बन लोकल कोटी भाई चलो हमने हमारे पास किया अभी था एक ऑर्डर नहीं, जितना समय होगा कर लेंगे। वो अर्बन लोकल नोटिस में आई है क्या ये? करा दी है। नहीं वो फेस 2 में कराया सर, फेस हमारा फेस 1 है। अरे सुनो, उसने 5.5 करोड़ केस कराने हैं, सारे जो करा दे फेज 1 में करा दे, फेज 2 में करा दे, उनकी लाइबिलिटी 5.5 करोड़ की निकाली है इन्होंने। सुनो ना, सुनो तो नहीं, सुनो तो नहीं। वो बाकी उसका सोचते तो 5.5 करोड़ निकाल सकते हैं। 5.5 करोड़ का काम इनकी देख रेख में उनसे करा, ताकि उसकी जान छूटे। बाकी अगर नजर वो कराएंगे बस, तो उसकी जिम्मेदारी नहीं रहेगी कि लोग हैं ये सारा काम कराते हैं। आप कह रहे थे हम अर्बन लोकल बॉडी के भी हैं, ये उनका आदेश मानेंगे हो गया है लमसे ना, इस कानूनी मसले में ना पड़ो। अच्छा एक और तो हमारी एक पार्क थी सर, अभी 2 फरवरी के अंदर उन्होंने क्या किया, पहले तो प्लाट वाला से TLC दे दी 5% एक्स्ट्रा पैसे, और उसके बाद DDG साहब के पास हमारे बयान हुए थे 2006 में उन्होंने प्लाट बेच दिए, सबसे एक्स्ट्रा पैसे ले लिए। और अब वो पार्क के ऊपर 2007 में नक्शे के अंदर अमेंडमेंट करा के अब वो डीसा से फोर्स लेकर कब्जा करते हैं। एक पार्क के ऊपर कब्जा करते हैं, वो पार्क में लेकिन जब वो वहाँ पे लौटने के लिए जो मुद्दा बाकी हो गया है, तो बात होता है कि हाईकोर्ट में केस चला था, उसमें ध्यान दिया था कि हम उसके लगे जो रेजिडेंट चले गए हाईकोर्ट में वो जजमेंट मेरे सामने आपने मतलब करा, उसके बाद से रुपया पार भी रहेगा सारी बात आप डीसा से मिलना है, सारा इनको पता है। कारपोरेशन का और उनका आपस में मामला है, वो 5.5 करोड़ का काम करा रहे हैं, उसके बाद जान छोड़ देंगे, बाकी सारा काम कारपोरेशन कराएगा। ठीक है, मेरे अभी दिए पेपर में दिए कोई ये, तो उसमें आपके यहाँ आपका तो कोटा भी होता रहता है, 3% है। देखो इनका कुछ इंसिडेंट वगैरह आपने उसमें अपना दर्ज कर रखा सक्षम में? क्यों नहीं, सक्षम में भी करो, सक्षम में कुछ ना कुछ और। अरे वो ठीक है, सक्षम तो शुरू हुए 2 साल हो गए, उसमें क्यों नहीं सक्षम में आप लोगों ने अपना नाम रजिस्टर क्यों नहीं किया? अरे एम्प्लॉयमेंट ऐसे क्या करना है, क्या बिना एम्प्लॉयमेंट ऐसे सीधा नहीं होता? सीधा होता कहाँ एम्प्लॉयमेंट वाले तो सक्षम के अंदर क्यों नहीं होता है इनका नाम? डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट से रोजगार कार्यालय जिला करनाल से जो भी कोई संबंधी अधिकारी कर्मचारी यहाँ उपस्थित है तो मंच के सामने उपस्थित हो। कौन देने आना था, कोई है? कौन है, जल्दी बोलो, नाम बोलो। जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय से संबंधी है, नाम बोलो। जिला रोजगार कार्यालय का अधिकारी का कोई नाम आप लिखते होता कि नहीं होता? कौन मत लगाओ, केवल नाम बताओ। अरे रुक जा, ठीक है, उसको तो सस्पेंड करो, 1 महीने को सस्पेंड करो, अगर इतनी लापरवाही है उसकी तो। जब उसको पता है कि मेरे नाम से शिकायतें भी लगी हुई हैं, उसको शिकायत नहीं हो गई ना। ठीक है बेटा, दफ्तर में नाम लिखवाना है, उसके बाद सक्षम नहीं करवाना है, उसके बाद कहीं अगर नंबर आएगा, कहीं वैकेंसी आएगी, वो ठीक है, वैकेंसी तो उसी प्रकार से आएंगी, उसके बिना नहीं हो सकता। वो डीसी साहब देखेंगे कहीं डीसी रेट पर कुछ होगा। टोकन नंबर 28 उसका ये जो ATR है,
सेक्टर 5 की प्रॉब्लम्स जो है वो अभी हल नहीं हुई। बताइए मैडम। एक तो सर इसमें ये था कि भी जो शॉप है वो ऑप्शन पे लगाई जाए, तो वो सर पहले तो हमारी HSBC की ऑप्शन पॉलिसी फाइनल हो रही थी, अभी 3-4 दिन पहले ही फाइनल होके आई है। तो सर लेटेस्ट इन्हीं के सेक्टर का सबसे पहले हमने सेक्टर 5 का ही प्रपोजल बना के भेजा है, क्योंकि पहले भी काफी लोग में से आके मिलेगी कि मार्केट होनी चाहिए इस सेक्टर में। तो सबसे पहला प्रपोजल सर सेक्टर 5 का रखा गया है। दूसरा सर इसका था कि यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी है वो हटाई जाए, तो उसकी सर मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं। अभी 1 वीक पहले ही हमें पुलिस फोर्स मिल गई थी, तो उसके साथ जाके हमने झुग्गी झोपड़ी हटाई है। काफी हद तक हटाई है, हो सकता है कोई एक दो है कि चोरियां बड़ी सुनिए। दिसंबर 19 में आपने ये सारा कन्फर्मेशन दिया है। अब 2-3 महीने तो इनके पास पॉलिसी थी नहीं थी, तो फिर वो कोविड आ गया तो 4 महीने उसमें उलझ गए। अब वो कहते हैं कि पॉलिसी बन गई, अब ऑप्शन भी कर रहे हैं, बाजार आपका बन जाएगा, क्योंकि जो भी हटाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा टाइम तो कई काम है, एक करके काम ये 10/6 का इसमें वो है अपना एक्शन टेक देखो, इसमें अभी तक वो है कि उसने उसको लिख दिया, अब जो मेन प्रॉब्लम है ना जी, 10 से कौन सा अभी जो 10 चाहिए? हाँ जी, अभी तो 10 जरी हुए हैं। आप लोग भी इतना एक्टिव ना हो ना। नहीं एक्चुअली आपको पता मुझे सर एक चीज और है, जो हमारे क्या ये जो मेरठ रोड है ना, उसके ऊपर ना इतने मतलब 5 सेक्टर से 6 सेक्टर इतने अपना क्रॉसिंग है, और उसमें इतने एक्सीडेंट डेली हो रहे हैं। सड़क भी उसका सड़क का निर्माण भी हो रहा है, और कोई हाइट नहीं है, कोई कुछ असल में क्या है, ये मेरठ तक की सारी रोड, मेरठ तक की जो रोड यही है ना। हाँ जी, इसका वो अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ थोड़ा सा विषय चल रहा है। उस क्लियरेंस में कुछ जमीन हमको देनी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, वो हैंड ओवर कर दी हमने, जगह बता दी उनको, और प्रसाद के तुरंत बाद सारे काम शुरू मेरा मतलब है जो 6 सेक्टर से 5 सेक्टर जा रहे हैं, 4 एंट्रियां हैं। ठीक है, इसको ये किसमें आता है? नगर निगम में कैसे नगर निगम की सड़क अभी हो सकती हो, प्रसाद से पहले कुछ उसका पैचिंग करा। ठीक। मेरे हस्बैंड जो है वो मर्चेंट नेवी में है, तो सरकार से यही अपील है कि प्लीज़ किसी तरह से इंटरनेशनल फ्लाइट्स या कुछ इसका अरेंजमेंट करवाएं कि सी फेयरर्स वापस घर आ सके। उनके कॉन्ट्रैक्ट्स 14 महीने बढ़ चुके हैं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और अकेले रहती हूँ। एक लिख करके ना हमारे मेंबर पार्लियामेंट संजय भाटिया जी को आप देते हैं, क्योंकि सेंटर का काम है, संजय भाटिया को पहुँचा दो। हाँ ठीक। टोकन नंबर 31 प्रवीण कुमार। सुनो देवेंद्र जी, ये सारा विषय मेरे पास आ लिया। पता दिया। हाँ, आने के बाद आप भी पिछली बार मिले थे, तब आपने मैंने बुलाया था, मैं देवेंद्र ऑफिसर हूँ, तो मैं अपनी दे के गए थे, मेरी डीसी साहब बात हुई, बाकी लोग जो है वो मुझे मिल रही है, दोनों तरफ के झगड़े हैं आपस में, इसके इंक्वायरी हमने बैठा दी है, उस SDM इंक्वायरी कर रहे हैं, वो इंक्वायरी जब कंप्लीट हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक प्रार्थना हो रही थी मेरी, एक गांव के अंदर नई पाइपलाइन दबवाई, मतलब सारे गांव के अंदर 1-1.5 करोड़ की पाइपलाइन दबवाई, कई गलियां बढ़ाई गई, तो सर एक पाइप नहीं जुड़ने दे रहे यार। 2 बार SDO अभिषेक पब्लिक हेल्थ यहाँ बैठा है, 3 बार मैं उनसे मिल लिया जाए, कहते कि मेरी एक बंदा पाइपलाइन जुड़ने दे रहा, और 3 साल का हाई कोर्ट जमानत पे रहे, और 2 बार एक्शन साहब को मिल लिया, तो ना तो ये कार्रवाई कर रही थी। अभिषेक SDO पब्लिक हेल्थ यही बैठे। सुनो ऐसा करो, थोड़ी देर रुको, वो जो इंक्वायरी चल रही है ना, हाँ जी, एक बार इंक्वायरी कंप्लीट होना दे दो, क्योंकि झगड़े जो है ना उसी टाइप के हैं। और दूसरा बात सुन लो, मेरे नाम का उपयोग नहीं करना कभी, मुझे शिकायत एक बार मिली है तुम्हारी। नहीं आप मेरे नाम का उपयोग करते हो? नहीं, मेरे नाम का उपयोग नहीं करते हो। कैसे शिकायत मिली है इसलिए बता रहा हूँ, इतनी बड़ी सभा में आगे से मेरे नाम के साथ जोड़ के मत चलना। गलत आदमी गलत है, ठीक आदमी ठीक है। बिल्कुल थी, अगर कोई मैंने गलत कर रखा हो तो मैंने सजा मिलनी चाहिए। इसलिए इंक्वायरी हो जाने, अगर BDPO ने गलत करे तो उसने सजा मिलनी चाहिए। इसलिए इंक्वायरी हो जाने तो करें। हाँ बिल्कुल सर। टोकन नंबर 34 नरेश कुमार। उसमें हम 10 लाख मैंने एरिया सेंटर से सरकारी वकील दिया जी, वो भी कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं होता सरकारी। कहाँ कौन से केस में? हाँ जी, खर्चे का है। अब इनका एलिगेशन ये है कि कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद तो हस्बैंड है जो खर्चा डिसाइड किया उसको दे नहीं रहे। तो इसका सोल्यूशन यही है कि सिविल साइड में एक आपकी एप्लीकेशन डल जाएगी, और उसको इमीडिएटली कोर्ट के आदेश से, उसमें पुलिस का कोई काम नहीं है, सिविल इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी अप टू 6 मंथ।
अगर वो नहीं देगा खर्चा। कितना खर्चा उसका कोर्ट ने डिसाइड किया? कितना डिसाइड किया आपका? सर 15 बोला था, लेकिन अब तो कोई भी बात की नहीं है वहाँ पे, आर्गुमेंट हो ही नहीं रहे तो हैं आपको वहाँ एडवोकेट फ्री में मिल जाएगा, आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। पे। एडवोकेट तो मिला हुआ है, लेकिन वकील कुछ कर तो नहीं रही है ना। बात करो, ये से बात करो कि इसका अच्छा वकील करे। उल्टा अगर इस केस के दौरान मेरी कोई उनसे बहस होती 15 है। कितना खर्चा बताया? 15,000 15,000 जी। टोटल के 15,000 महीना? 15,000 महीना। अगर हमारी कोई बहस होती है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है कोर्ट में या बाहर, मैं कंप्लेंट करती हूँ। क्या करता है? उसमें हॉस्पिटल में है जी, यहीं पर अस्पताल में? पानीपत जी। पानीपत में उनको भी बुलाओ, पानीपत के सीएमओ से भी बात करो, पानीपत के सीएमओ से भी बात करो और हाँ जी बात करो सरकारी आदमी होकर के। और ये टोकन नंबर 36 नरदेव कुमार। लास्ट के जी 19 में उसका एग्जाम हुआ था, अभी इसकी डिग्री पेंडिंग है, तो अभी एग्जाम हो चुका है? हाँ जी सर। 10 साल में एग्जाम तो हुआ ना? यस, इसी उम्मीद में हम आपसे मिलने आए हैं। अच्छा। एक्चुअली में मेरा नाम संजीव है, नीरज उसका एक रीजन एक्सपायर हो गया, इसलिए उसको वहाँ जाना पड़ेगा। तो इसी उम्मीद में हम आपके पास आए कि 10 साल से जो भर्ती अटकी हुई थी उसके पूरे होने की जो उम्मीद जगी है अभी, तो बड़ी रिक्वेस्ट है कि इस डिग्री को ठीक है करवाके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वालों के पास। थैंक यू सर। टोकन नंबर 39 रितु कश्यप। नौकरी नहीं होती है, जैसे यानी मानधन के ऊपर, ऑनरेरियम के ऊपर कुछ समय के लिए रखे जाते हैं। बहुत सी स्कीमें ऐसी आती हैं, उसमें जो लोग ऐसे होते हैं जिनका भी कोई काम नहीं होता, उनको बीच बीच में लगाते हैं। तो ऐसी स्कीमें जो आती रहती हैं, लेकिन उस स्कीम में कोई परमानेंट नौकरी नहीं होती है। जी सर, यहाँ डी के माध्यम से सर 2013-14 में सर वैकेंसी निकाली गई थी सर। वैकेंसी नहीं होती है मोटिवेटर निकाली थी सर, फिर हमारा एग्जाम हुआ था सर, एग्जाम दे करके सर मेरिट बेस पे हमें रखा गया था सर। चलिए, अब ये एक मिशन की टेम्परेरी थी मामला उस समय का, ये खत्म हो लिया, अब इसमें कुछ नहीं है। दोबारा जो कोई और निकले उसके बाद सर आपको हमने सर ज्ञापन दिया था सर, आपने आश्वासन दिया था। नहीं भैया, आश्वासन तो आज आप मिले, आज को भी कह देंगे आश्वासन। नहीं सर, ये बोला था कि इनको ना दूसरी स्कीम में मर्ज किया। मार्च तो दूसरी स्कीम बहुत निकली, उसके बाद मर्ज नहीं करना, स्कीमें और बहुत आती रहती हैं, उसके अंदर फिर अप्लाई करो। बीच में पक्की जब तक नौकरी नहीं लगती आपकी, तब तक ये स्कीमों में ही जिसका काम चलेगा चलेगा, जो रह जाएगा रह जाएगा। स्कीमें तो हमने अभी भी सक्षम के अंदर हमारे पास लगभग 1 लाख से ऊपर लोग हैं, उसमें कभी कहीं काम ले लेते हैं, कभी कहीं काम लेते हैं, नौकरी नहीं है वो। उसको इसलिए है कि खाली आदमी रहता है, उसको मदद होती रहे बीच बीच में, और उसकी जो स्कीमों के माध्यम से उसको कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहे। पक्की नौकरी जो उसको समझ बैठेगा वो आगे बढ़ेगा नहीं, पिछड़ा मिलेगा नहीं। जी सर, हमारे साथ जो लोक समन्वयक और जिला समन्वयक और ऑपरेटर भी लगे थे सर, उनको तो रखा जा रहा है, उनको सैलरी भी दी जा रही है। जहाँ जरूरत होती है, अगर यहाँ जरूरत होगी या फिर दोबारा, लेकिन नौकरी फिर नहीं है, मैं बता तो रहा हूँ, ये नौकरी नहीं है, क्लेम नहीं है कोई भी। ठीक है। टोकन नंबर 40 दीपक कुमार, न्यू सब्जी मंडी का। एक बार आप सर्वे कराओ के साथ जाके और मंडी के आदमी को ले लो, सर्वे करा के देखो कि भी समस्या पूर्ण समस्या क्या है। या तो ये है कि रिटेल वाले तो वहाँ को जाएंगे, होलसेल के लोग हैं, रिटेल के लोग हैं, होलसेल कैसे? हाँ, होलसेल वाले तो वहाँ जाएंगे। रिटेल वाला तो जहाँ मोहल्ले में जहाँ इसको पूरी नहीं मिलती वहाँ अपना खरीद लेता है। अब वही है ना, रेडी वाले तो ले जाते हैं, लेकिन ये वहाँ क्यों नहीं जाते हैं, या वहाँ से वो खरीदते हैं, रेडी वाले कहाँ से खरीदते हैं? एक बार जरा देखो, अगर मंडी बनी है तो मंडी के अंदर लोग कामयाब होंगे ना, जब इन्हें में से ही गड़बड़ करते होंगे, ये अपने घरों से बेचने लगते होंगे। सब्जी वाला तो नहीं से लाता ही होगा, वो कहाँ से लाता है? रेडी वाले कहाँ से लाते हैं? वो अनाज मंडी में मंडी चलवा रहे थे, 20-85 की साइज में हरियाणा में कहीं दुकान नहीं चलती, करनाल में 20-85 में सब्जी मंडी चलवा रहे हैं। सर ये दुकानें हरियाणा सरकार द्वारा पहले मंदिर जो जिस साइड में है वही, लेकिन उस प्लान में चेंज करके बोर्ड द्वारा और वो चेंज जो कर दिया वो गलत चेंज हो गया क्या? सरकार ने गलत है कि ठीक है? मंडी चल रही है, कौन सी? वहाँ पर लगभग 40-50 दुकानें। अरे वो चल रही है, उसके चलने के बाद इस वाली मत हुई ना। नहीं सर, इनकी बात में अलॉट हुई, ऑप्शन इनकी बात में वो रिजर्व प्राइस पे वो पहले थे जी और उसने बाद में लिए। हमारी 300 दुकानें थी, वो 30 दुकानें। अरे पहले वो चल रही थी क्या? नहीं जी नहीं, हमारे बात चल 2016 में तो मंडी आई यहाँ। इसके आप जाके 2016 में मंडी ट्रांसफर हुई है। देखते हैं कार्रवाई होगी सर, उसका लिए मैं जिम्मेदार होगा सर। सर मेरी शिकायत नंबर 8059 है। क्या है बोलो?
बंद कर दें। ये पिछले साल की बात है। ये कॉन्ट्रैक्ट जैसा ठेकेदार ये छूट लगा हुआ है। तो पिछले साल जो ठेकेदार था उसने हटा दिया था और उसका सर ठेका भी रद्द हो गया अपने यहाँ ठेकेदार। इसका कहना यह है कि मेरे को हटा के किसी और को रखा गया है। जो हमने ठेकेदार से सब पूछताछ करी थी, इसमें 6 विंडो भी लगाई थी। उसकी 6 विंडो मैंने इसलिए लगाई थी सर। अरे भाई पहले तो बात ये है कि इसमें ठेकेदारों का जो लोग लगे होते हैं उसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता है। फिर ठेका क्यों दिया जाता है? नहीं तो ठेका दिया जाता है, ठेकेदार भी 1 साल के लिए होता आप है। राजा हो, आप अरे मालिक ऐसा हो। नहीं है, ये जबरदस्ती थोड़ी है। बाबूजी आप प्रजा के मालिक हो। अरे सुनो आप भाई, राजा हो तो नए दुनिया सिरे से हुकूमत नीचे पूछ- नए सिरे से फिर कोई काम मिलेगा उस समय उनसे बात कर लेना, ठीक है? चलो सर मैंने दोबारा भी नए सिरे से टोकन नंबर 42 फिर उससे बात कर लेना। सर मेरे को 1 साल खाली वेतन हो गया। मैं नया सिरे से जो ठेकेदार आएगा उससे बात कर लेना। वो आ रहा है सर, दूसरा ठेकेदार आ रहा है ना। उससे बात कर लेना, हम नहीं कहेंगे। दूसरा ठेकेदार आया हुआ है। हम नहीं कहेंगे उसको। 1 मिनट रुको राजन, मेरी सुन तो लो, एक बार सुननी है। चलो एक तुम्हारा जो ये स्वभाव है इस कारण से ही तुम्हें ठेकेदार कोई नहीं रखता। ये बात नहीं है। हाँ यही स्वभाव है, ठेकेदार भी इसीलिए तंग आता होगा। चलो टोकन नंबर 42 धीरज कुमार, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम करनाल से संबंधी ये शिकायत है सर। चलो धीरज कुमार जी आगे आ जाइए। नमस्कार सर। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम करनाल से संबंधित यूनिट का दिया गया था, उसके रिगार्डिंग सर मैंने कंप्लेंट भी दर्ज की थी और चेक मीटर के लिए उन्हें मुझे कहा गया कि चेक मीटर लगवाइए, पर चेक मीटर के लिए जब रसीद कटी तो वो 1 महीना पहले तो बिजली वितरण विभाग में रखी रही, उसका कोई समाधान नहीं किया गया। उसके बाद सर मुझे कहा गया कि रसीद लेकर आप चाटो गेट चले जाइए, वहाँ भी सर उन्होंने मुझे LNT भेज दिया। सर ऐसे करके उन्होंने मुझे कम से कम इतने चक्कर लगवाए हैं। एक मिनट बताना सर इनकी जो शिकायत है कि जो मेरा मीटर है वो मीटर प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहा है और जो मेरा बिल है वो ज़्यादा आ रहा है। तो इनकी संतुष्टि के लिए इनके प्रीमिसेस पे हमने एक चेक मीटर लगा दिया था। एक मीटर इनका पहले से लगा पैनल में मीटर और लगा दिया था। तो वो मीटर चेक मीटर 2 महीने लगा रहे थे। हाँ जनवरी में दोनों मीटर की कंपेरिजन किया गया, उसमें जो है मीटर की वर्किंग ठीक मिली और चेक मीटर लगा था। सर चेक मीटर बिल्कुल लगा था, लेकिन नवंबर में जो बिल आया था मैंने तब कंप्लेंट की थी और इन्होंने दिसंबर की एंडिंग में लगाया था चेक मीटर। उसके बाद जब चला तो ठीक चला सर, वो ठीक चला है, बट जो एकदम मीटर लगते ही जो उसने यूनिट्स उठाई है सर, उसका मुझे कोई भी रेजोल्यूशन नहीं मिला। ऐसा करो, जो पहले वाला मीटर है वो चेंज करके और उस मीटर को टेस्टिंग के लिए भेज दो। दे देते हैं सर। हमारे यहाँ प्रोविजन है कि चैलेंज फीस 200 रुपये होती है। ये अपने हिसाब से बता सकते हैं कि हरियाणा के अंदर जितनी भी लैब्स है कहीं से भी ये टेस्ट करवा सकते हैं, अपनी प्रेजेंस में चेक करवा सकते हैं। सर पुराने वाला मीटर लैब के लिए भी मैंने आप तो चेक करा सकते हो ना, मैं भी चेक करा नेट पर ठीक करा सकता हूँ। आप चेक करो, ठीक चेक करा के इसकी तसल्ली करो कि वो जंप मारा उसने ठीक है या रेगुलर रीडिंग ली है। ठीक है चेक करा के और आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आप शुरू स्कीम से तो इसमें आपको जाना पड़ेगा तेरा का ही केस है ना। हाँ जी CHD में उनसे रिफंड मांग रहे हैं। CHD सिटी करनाल लिखा है। 107 GF सेक्टर 45 तो इन्होंने बोला था कि 2-3 साल में फ्लैट मिल जाएगा। तो मिला 2018 को, तो 2018 को फ्लैट रहा मेरे पास, जो ना पैसे मांगे मैंने वो भी जमा करवाए। एक फ्लैट नंबर 197 GF ग्राउंड फ्लोर सेक्टर 45 CHD सिटी। जो सुविधा काम पर पत्ते समय सर हमारे मकान के तो इन्होंने रिफंड बनाया था सर। रिफंड क्या केस बना के भेज रखा है मैंने, और हेड ऑफिस से रिफंड होता है, सिनर्जी बनी हुई है। कब भेजा था? ये 18 में भेज रखा है, फरवरी 18 में। 2.5 साल हो गए सर, वहाँ सिनर्जी बनी हुई है। हाउसिंग बोर्ड में सिनर्जी बनी हुई है, कंप्यूटराइज सारा काम है। तो जो नंबर आ रहा है वो कर रहे हैं। अब मैंने आज पता किया था वो 16 का 17 चल रहा है सर। आप इतने साल रिफंड करने में रिफंड है कर रहे हैं, बना रखा है। आप सुबह में 16 तक हुए हैं, ये 17 का चल रहा है। मैंने आज सुबह पता किया था तो 18 का नंबर उसके बाद आएगा। हाउसिंग बोर्ड यहाँ तो नहीं होता कोई? मैं स्टेट मैनेजर हूँ। तो आप लोगों को कभी ये मीटिंग में ये तकलीफ नहीं हुई? होती है जी, हमेशा होती है मीटिंग में। कुछ पूछता ये वो कहते हैं फंड नहीं है गवर्नमेंट के पास। अबे हर बार होता है मीटिंग। कितने
सारे केस है बहुत सारे केस है सर, करनाल के बहुत सारे हैं। करनाल के होंगे कम से कम भी 400-500 केस है, और बाकी हरियाणा के तो बहुत है। हर बार मुझे उठता मीटिंग में चाहिए। चलो मैं देखता हूँ। टोकन नंबर 44 कृष्णा देवी, विलेज मिर्गान। उन क्लर्क को दोनों को सस्पेंड करो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि इस प्रकार का 22,000 रुपया डबल करके वो मैनेज करेंगे। अगले के दिमाग में नया फतूर इसी का केस आपने बिल नहीं करा, 2 बार माइनस में मिलाया तो हम तो कैसे करेंगे? चलिए वो गलती से वो करेंगे, सजा देंगे। हाँ जी सर। और आप अपना बिल जो है रेगुलर भरना शुरू करो। हाँ जी। और पिछला जो है तुम्हारा माफी है, वो इनकी क्या माफी पूरी रहेगी या कटेगी? बीएपीएल परिवार से है सर। जिस कंटिन्यू जो 4300 भरे है ना, 4300 जिस पर भरे कि आपका बिल नई सिरे से आएगा। अरे सुनो ना, 4300 रुपए जो भरे हैं उसके बाद का जो रेगुलर बिल बढ़ता है उसको भरना शुरू करो। बाकी पिछला जो है माफ हो गया तो पिछला दोबारा नहीं लेंगे तुम्हारे से। वो गलती है सर, ये जो 2 बिल माइनस में इसका क्या होगा? माइनस तो गलती से हो गया, उसमें क्या गलती एक बार हो सकती है, दोबारा कैसे? इसीलिए सस्पेंड कर रहे हो, इंक्वायरी होगी उसकी। सस्पेंड करेंगे तो उसकी नौकरी जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। टोकन नंबर सक्षम में सेक्शन डालना है, दर्ज करवाया हुआ है। उसमें काम मिलता कि नहीं मिलता कभी? जी नहीं, अभी तक तो कोई काम आए नहीं। मैंने सुना था कि मंथली कितना पैसा मिलता है? मंथली सर 1500 मिलता है मेरे को। और मैंने विज्ञान विषय से सर मैंने ग्रेजुएशन की है, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई काम आया नहीं। नहीं 1500 ग्रेजुएशन ग्रेजुएट कितना मिलता है? सर काम तो है नहीं मेरे पास, जो मंथली नहीं सर, बिना काम के तो कुछ काम का 6000 मिलता है, बिना काम का 3000। पोस्ट ग्रेजुएट को या ग्रेजुएट को 3000 रुपये ग्रेजुएट। 6 काम का है, 3 बिना काम का। 1500 मिलता है सर। कौन है सक्षम किराए के साथ? सर मेरे को ये सर अच्छी नौकरी देना नहीं लगवाई है। ऐसा करो, इसमें वो लिखो अपना आधार नंबर लिखवा दो। टोकन नंबर 50 विशाल चौधरी, सर ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से संबंधित। आधार वाले साथ किसी ने कुछ भी नहीं क्या किया। करते हो? बालू का बालू तुम्हारी का कोई साधन नहीं है। कार है सर्वे किया कि सामने वीडियो जुगाड़ बालू आप भाषा में निशिंग ब्लॉक में वीडियो नीटिंग बंदा भी से आती है। अब इनका बीपीएल तो बढ़वा दो, लेकिन ई दिशा में इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। ई दिशा की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसका एक्सक्लूडेड में आ गया। एक्सक्लूडेड में कैसे आया? एक्सक्लूडेड में सब प्राइमा कैसी रिपोर्ट में आया हुआ है कि एक्सक्लूडेड में क्वेश्चन का पक्का मकान होगा या कोई इनकम ज्यादा होगी? सर ये डिपार्टमेंटल चेकआउट ऑटोमेटिकली आता है। ऑटोमेटिकली डिसीजन तो आता है, एक्सक्लूडेड क्यों है? सर एक्सक्लूडेड तो फिर ये इनका फील्ड से जाके रिपोर्ट करके रिपोर्ट ले। ऐसा करो, इनके पास आधार कार्ड है? हाँ आधार कार्ड नहीं आधार जाओ आधार लिखा भी नहीं? आधार कार्ड लिख के दो, मैं चेक कराता हूँ। आप लोग चेक भी नहीं करा सकते क्या? पैरामीटर है तो जैसे 22 नंबर 7 नंबर होना चाहिए सर। तो जो पक्का मकान है उनको किया तो घर इन्फॉर्मेशन दे दी सारी उन्होंने। मकान पक्का है तुम्हारा? ना जी मकान मेरा गिर गया। चलो इसके ऊपर इनका आधार लिख के दो और मैं चेक कराऊंगा। तो मैं चेक भी नहीं कराने का सिस्टम नहीं है क्या तुम्हारा? एक्सक्लूड हुआ तो क्यों हुआ? मेरा मकान से भी गिर गया है, इसके ऊपर लिख के दो। गिरने के साथ साथ टोकन नंबर 55 अनिल एंड अदर्स टीजीटी। मेरी कोई शिकायत नहीं है, मेरी सिर्फ प्रार्थना है प्रेजेंट सिचुएशन जिवें कि आप जी को पता ही है सेवा कार्यों का बहुत विस्तार हो गया तो सानू सेवा वास्ते जगह घट पैंदी। निर्मल कुटिया के नाल लगती 15 मीटर बाय 3 मीटर जगह HSVP की है। उनका असी जो भी संस्थागत मूल्य है वो देने वास्ते तैयार हैं। वो सानू पेमेंट करने तो बाद सानू जगह ट्रांसफर कर दी जाए। थैंक यू सर। टोकन नंबर 58 हमारी गाँव यमुनानगर से होती और इतनी ज्यादा बसें हैं जी। यहाँ बसें ज्यादा करनाल में नहीं है, 26 हो गई। 7 मिनट का टाइम है जी। तो मतलब उसमें से सारी थोड़ी हटानी होगी, कुछ कम करते हैं ताकि लंबा हो जाएगा जी। इधर कोई
12 मिनट का लंबा 5 मिनट से बना। अब सर रोडवेज की जो 40 बने हाँ जी 5-7 बजे कम करते हैं उतनी आप भी कम करें। हाँ जी माफ करेगा तो उनको कहाँ लगाएंगे? अब सर जो है यमुनानगर कर दो जी, बस हम करें हमारे रूट में यमुनानगर जोड़ दो जी, का चक्कर कम हो जाएगा उनका। इतनी लंबी समस्या होगी सर, हाई कोर्ट तक भी हम चलो आप जनाब प्रॉपर तथ्य सारे ये है जी मेरी इसमें। तो है यार यही है ना, मेरे पास आप अलग से कर लेना, मेरे पास ये आ गया, मैं इसको रख लेता हूँ। आप डीसी साहब से बात करें। तो सब मिले थे हम डीसी साहब की जिम्मेदार डीसी साहब थैंक यू सर, थैंक यू था जी। बाद में मेरा सैंपल होने के बाद में क्वारंटाइन भेज दिया गया। क्वारंटाइन के दौरान बीच में डायरेक्टर ऑफिस से फोन आते थे कि ड्यूटी कब आ रहे हो, नहीं आ रहे तो तुम्हें हटा दिया जाएगा। डीसी ऑफिस से फोन आते थे तुम ठीक ठाक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। हुआ लास्ट में है जी, इन्होंने ब्लेम लगा दिया कि तुम ड्यूटी में नहीं थे और निकाल दिया। ये हमारे पास ये क्वारंटाइन है जी। तो सर इसमें पहले भी बहुत सारी वर्बल और रिटन कंप्लेंट आ चुकी हैं कि वार्ड में ड्यूटी नहीं करते हैं, और एक दिन जब इनकी कोरोना सैंपलिंग में ड्यूटी थी तो ये अपनी ड्यूटी से नदारत पाएंगे सर। मरीजों को बहुत ज़्यादा असुविधा हुई थी, तो ठेकेदार ने इसके ऊपर एक्शन लेते हुए इसको सब्सिडी निकाली। तो उसके बाद से सर ये इनकी इंक्वायरी कराओ कि ये पॉजिटिव किस दिन हुए थे, क्वारंटाइन किस दिन हुए थे, ऑन रिकॉर्ड पहले की बात है सर। ऑन रिकॉर्ड क्वारंटाइन थे क्या? ऑन रिकॉर्ड क्वारंटाइन थे तो कब तक चले? उसके बाद ये ड्यूटी पर आया क्या? उसके बाद सर आए ड्यूटी पर आए सर, जैसे क्वारंटाइन का खत्म ड्यूटी रिज्यूम कर ली सर इन्होंने, कर ली। लेकिन एक इनकी वर्बल और सर रिटर्न काफी कंप्लेंट आई बोर्ड में से, काफी सारी कंप्लेंट आई। उसके बाद में सर मैंने खुद भी ऑब्जर्व करा सर इनको कि जब ये सैम्पलिंग में इनकी ड्यूटी थी तो ये ड्यूटी पे नरादत पाए गए सर, ड्यूटी पे नहीं थे, जो इनका ड्यूटी का टाइम था ये एब्सेंट पाए गए। तब मरीजों को हमारे अल्टरनेट अरेंजमेंट करना पड़ा और मरीजों की तब तक बहुत ज्यादा लाइनें लगी। सर ये क्लास 4 है और सैनिटेशन में सर मैंने ही इंक्वायरी के लिए लिखा जी कि इंक्वायरी हो, अगर मेरी गलती है मैं खुद रिजाइन दे दूंगा जी। उनको जांच करा लो, ठीक पाया जाए तो उनको 1 महीने का मौका दो, 1 महीने का 1 महीने का मौका दो। इनका फिर देखो और फिर लगातार आप मॉनिटरिंग में रखो, और फिर गड़बड़ करे तो बाहर कर दो, नहीं तो इनको लगा दो। टोकन नंबर वहाँ के प्लॉट जो लोग हैं, जो उनकी बिल्डिंग्स हैं, जिनके मकान हैं, उनको अच्छा जवाब दो। और उस बात को मिलेंगे कि वो तो खाली जगह पर एक बार फिर हटाएंगे, वहाँ बनाएंगे, फिर वहाँ से हटाएंगे। जब तक सर डेवलपमेंट नहीं थी तब तक तो हमने कुछ नहीं किया, घर परिवार आ गया, अब थोड़ा रह सकते हैं उनके पीछे हम अपना घर बना। मैडम के पास कम से कम 200 बार जा चुके हैं। सर वहाँ पे इकोनॉमिक विकसित सेक्टर के लिए ग्रुप हाउसिंग साइट है सर, तो अभी सर 10 एकड़ तो अलॉट हो चुकी है हाउसिंग बोर्ड को, बाकी तो सर 28 एकड़ के लगभग वो साइट है, बाकी अभी उनके कोई झुग्गी वालों का कोई है वहाँ आदमी है कुछ 2-4-5? कुछ नहीं जी, वो संस्था निर्मल कुटिया संस्था देख के जी उनको झुग्गी वाले करते हैं क्या वहाँ सारे काम क्या करते हैं? हाँ तो कुछ थोड़ा बहुत पैसा वो अप्लाई कराएं तो उनका कुछ स्कीम बना दी जाए, उस स्कीम के अंदर जैसे हाउसिंग बोर्ड का बनना है, हाउसिंग बोर्ड में हाउसिंग बोर्ड को दिया हुआ, किसको दिया हुआ? हाउसिंग बोर्ड को सर 10 हाउसिंग बोर्ड के ऐसे सस्ते मकान बना करके कुछ थोड़ा बहुत पैसा डालें, परमानेंट उनको बैठाएं, कुछ थोड़ा देखो क्या वालों को कहें कि वो उसकी मदद करें। रिजर्व प्राइस का तो आइडिया नहीं है सर, पर सर बीपीएल के लिए बात करो सीएम साहब, वो कुछ तो करो, बात करो, दे ही सकते जी, देखते थे। टोकन नंबर 79 प्रशासन के पास कुछ करना पड़ेगा ना, जिले सिंह सरपंच ग्राम पंचायत अमृतपुर। मेरी 1,80,000 अपना इनके पास तो मैं 1.5 साल से हार्ट पेशेंट हो गया, मैं किडनी का मरीज हो गया हूँ, इनके चक्कर काट काट के 50 बार इनके पास जाता हूँ। दिसंबर की पेंशन सर इनकी 15/1/2020 को इनके खाते में चलेगी। जनवरी की पेंशन सर 24 फरवरी 2020 को इनके खाते में चलेगी। ठीक है, इनका ग्रेजुटी का क्लेम था सर 7/1/2020 को रिसीव हुआ था, और 15/1/2020 को फैमिली पेंशन आई है क्या इनकी? सर इनका फैमिली पेंशन का नहीं हुआ था, इनका जो कंप्यूटर में बेसिक पे है वो गलत एंटर हो गई थी, उससे इनकी जो पेंशन गलत हो गई, उसका एरियर भी हम इनको वापस दे चुके हैं सर। अच्छा सर कब तक मेरे खाते में नहीं आया पैसा जी? हेलो नहीं घटा दो ना।
मेरे अकाउंट में आई है जी, बैंक की कॉपी लगी है, देखो सर गलत पेंशन। हाँ जी देखो, मैंने इसमें है जी एप्लीकेशन में। चलिए, तो गलती अगर हो गई है आप दोबारा से चेक करो और उसको ठीक कराओ, चेक करवा दो। हाँ, और अगर नहीं सुनो गलती से फैमिली पेंशन आ गई है, आप तो ये तस्दीक की जाती है कि ये अभी जिंदा है। इतनी बड़ी सवाल है सर 1,82,000 में मेरे आज तक नहीं आए। 2018 की हमारी मैनेजमेंट ने जमा कराना रहना सरकार के अकाउंट में। ये विद इन 1 वीक हम इसका चेक करो। सर मैं 50 बार इनके पास आ चुका हूँ, कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही आज तक। 1 हफ्ते के अंदर कराएंगे, और अगर 1 हफ्ते में नहीं कराए तो आप मुझे बता देना या डीसी साहब को आके बता देना, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। एक सर ये देखो जी, डीओ के खिलाफ कार्रवाई करें। टोकन नंबर 81। सर एक ही में हो गया तो कोई शिप जो बड़ी रहा अपने आप बड़ी रहे। भाई ऐसा करो, कहाँ अपने सीएमओ का काम होता है, किसका? रेड क्रॉस सेक्रेटरी रेड क्रॉस सीएमओ साहब आप ठीक है जी साहब एसपी साहब बहुत क्यों मैं 33 सेक्टर में रहूं, देखूं मैं इन आदमी है। अच्छा मैं किस सरकारी फ्री करता असली बात को मैं किस आदमी हूँ? आप जी हाँ बस आप तो क्या बताऊं जी, आपने सारे छोड़ दिया, सबसे बड़ी आदमी तो आप तो पीछे पितामह हो, आप तो पीछे पितामह हो जी। सुनो सुनो सुनो, जाओ नहीं जाओ, इनके मशीन का सिस्टम ऐसा बनाओ कि पीछे से क्लिप के साथ वो जुड़ी हुई रहे और मशीन की लगी रहे ताकि गिरे नहीं, बाहर निकले नहीं। पीछे से साउंड होता ना, जैसे चश्मा होता है, जैसे कानों का वो होता ना, ईयरफोन होता है फोन में, जैसे बैंड होता है पीछे हेडफोन टाइप, तो ऐसा बना के और इनके कान की मशीन लगी रहे, इनकी गिर जाती है। हाँ स्पेशली बनवा के, हाँ रेड क्रॉस से पेमेंट हो जाएगी, आपको मशीन अच्छी मिल जाएगी जो गिरेगी नहीं। चलो चलो धन्यवाद। टोकन नंबर 83 रजत कुमार। अच्छा उस प्लॉट को चेंज करके दूसरा प्लॉट साइड में से पड़ा हो जी। एक्चुअली तो पहले भी जो ये जोगी समाज वाला केस था 2-3 साल से पेंडिंग ही चल रहा था, इससे पहले उनको 3-4 अब वो जगह अगर कई लोग छोड़ अब तो सर वो बिल्डिंग प्लान भी सैंक्शन करवा चुके हैं, पता नहीं उन्होंने कौन? हाँ सर ये जोगी वाला, वो तो ये जोगी वाले यही खड़े हैं। नहीं ये तो सर कंप्लेंट अच्छा रेजिडेंस है, ये तो सर चेंज तो फिर आप लोग चिंता क्यों करते वो तो बिलिंग है सर वहाँ पे बनाने के लिए। अरे पार्किंग क्या उनका काम है, और काम करेंगे। जोगी समाज ऐसा कोई रोज रोज थोड़े होता, जोगी समाज के बाद इतने बड़े वाहन खड़े होने जाके और पार्किंग में आपकी गलियां भर जाएंगी, ऐसा थोड़ी है। सर कौन रोकेगा जी? मैंने कुछ नहीं होता, और वो कोई ऐसे कोई समाज के कोई रोज कार्यक्रम होते हैं, क्या शादियां जैसे कभी साल में एक बार होती हैं, तो एक आध बार कभी आएंगे, वरना उनके 4 लोग बैठेंगे कुछ नहीं फर्क पड़ता। और जो थोड़ी देर जो मेरे भाई चलो बच्चों